The fruit of love is service. The fruit of service is peace. I feel I am nursing the Lord Himself. Only God knows our true needs. जिस तरह एक माँ समझ जाती है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, उसी तरह एक माँ वो भी थी, मदर टेरेसा, जिसके एक नहीं अनगिनत बच्चे थे। सभी बच्चों को एक समान प्यार करती थी। अपने गले से लगाकर अपना बनाकर उन सभी के आंसुओं को पोंछती थी, जिनके आंचल की छांव में न जाने कितने बच्चों ने अपनी जिंदगी के दुखों से निजात पाया, दोबारा से मुस्कुराना सीखा और दर्द में भी जीना सीखा। 26 अगस्त सन 1910 मैसेडोनिया में एक परी का जन्म हुआ। 3 बहनों में सबसे छोटी, एक व्यापारी के घर में जन्मी एग्नेस ने अपने 12 साल की उम्र में ही डिसाइड कर लिया कि अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए समर्पित करेंगी। दुनिया को इंसानियत की परिभाषा से परिचय करवाएंगी। किसे पता था कि वो नन्ही सी परी एंजल ऑफ मर्सी बनकर लोगों को अपना बना लेंगी, जिन्हें शायद ही कोई अपना कहे, अपने सीने से लगाए, उनके दर्द को कम करे। अठारह साल की उम्र में ही घर को छोड़कर सिस्टर ऑफ लॉरेटो मिशन को ज्वाइन किया। शुरुआत के दिनों में और नन्स की तरह ही ट्रेनिंग ली। वहां से उन्हें भारत भेजा गया। 24 मई सन 1931 एग्नेस अब एक साधारण लड़की नहीं रही, वो टेरेसा बन चुकी थी, जिन्हें कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में काम सौंपा गया, बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने का। कोलकाता में रहने के दौरान टेरेसा ने समाज के उन लोगों को देखा जिनकी तरफ कोई नजर भरकर देखता तक नहीं था, क्योंकि वो लोग थे गरीब, भूखमरी के शिकार और बहुत ही लाचार। टेरेसा ने निश्चय किया कि वो स्कूल में अब और नहीं पढ़ाएंगी, अब वो स्लम्स के लोगों की सेवा करेंगी। पटना से मेडिकल ट्रेनिंग लेने के बाद वो दोबारा कोलकाता आई, जहां उन्होंने एक स्कूल शुरू किया, जहां अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। खुदा की रहमत भी कुछ ऐसी हुई कि चर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें फाइनेंशियली मदद की। इस संस्था को आगे चलकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नाम दिया गया। कोलकाता में सिर्फ 12 लोगों से शुरू हुई मुहिम देखते ही देखते 4000 नन्स में तब्दील हो गई, जिनका था बस एक ही मकसद, एड्स पीड़ितों की देखभाल, रिफ्यूजीज का ख्याल, ब्लाइंड, डिसेबल्ड, उम्र दराज गरीब लोगों को न केवल सहारा देना, बल्कि उन्हें ये एहसास करवाना कि वो दुनिया में अकेले नहीं है, उनकी माँ उनके साथ है। टेरेसा मदर टेरेसा के नाम से दुनिया भर में मशहूर होने लगी। उनके निस्वार्थ भाव से किए जा रहे काम को पूरी दुनिया में सराहाया जाने लगा, जिसकी वजह से उन्हें सन 1971 में पोप जॉन पीस प्राइज, बल्जान पुरस्कार, सन 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा को भी उन्हीं लोगों की ज्यादा जरूरत होती है जिनकी जरूरत इस जहां में होती है। खास लोगों से उन लोगों को जिन्हें कभी उनके अपनों ने भी नहीं अपनाया। 13 मार्च सन 1997 को मानवता का सूरज अस्त हो गया, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा के लिए इस दुनिया भर में अमर हो गई। और मदर टेरेसा भी कहा करती थी, डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, डू इट अलोन, पर्सन टू पर्सन।